और शकुनी के पास में उसी के पिता की रीढ़ की हड्डी का एक पासा बनाया था उसने। वो पासा वैसे ही अंक दिखाता था जैसा शकुनी चाहता था। और जिसके साथ या जिस परिवार में शकुनी जैसा इंसान हो तो उस घर में महाभारत होना निश्चित है। जिस घर में अगर शकुनी जैसा कोई इंसान है तो उस घर में महाभारत होना निश्चित है, होकर के ही रहेगा। ये महाभारत किसने करवाया? शकुनी ने तो करवाया था। छोटी छोटी बातों को बड़ा बड़ा बढ़ा चढ़ा करके दुर्योधन से कहना, पांडवों के प्रति द्वेष भाव पैदा करना है, ये शकुनी ने तो किया था। वही छोटी छोटी लड़ाइयां महाभारत का रूप ले गई थी और ऐसा रूप ले गई, ऐसा रूप ले गई कि उसमें कौरवों का ही विनाश हो गया। आखिर शकुनी ने ऐसा क्यों किया कि अपने ही बहन के पुत्रों को मरवा डाला पांडवों के हाथों? ऐसी चाल क्यों चली? नाश पांडवों ने नहीं किया है, नाश कौरवों का शकुनी ने करवाया है। जो शकुनी था मामा, ये गांधारी जो थी ना, ये गांधारी बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर, लेकिन ये मांगलिक थी। इसीलिए जोशियों ने बताया अगर डायरेक्ट इसका इंसान से विवाह करेंगे तो इंसान में से या इसमें दोनों में से कोई ना कोई एक चला जाएगा, जोड़ा नहीं रहेगा। इसलिए आप इसका विवाह किसी पशु के साथ में कर दीजिए, ताकि अगर पशु मर जाएगा तो कम से कम ये जीवित रहेगी। तो बकरे के साथ में उसका विवाह किया गया और इस मंगल दोष को दूर, मांगलिक जो दोष था इसको दूर किया गया। उसके बाद में जब इस गांधारी को देखा है तो गांधारी के विवाह का प्रस्ताव यानी कि भीष्म लेकर के गए हैं राजा सुबल के पास में। राजा सुबल की बेटी है ये गांधारी। राजा सुबल के पास में ये लेकर विवाह का प्रस्ताव लेकर के गए हैं। कहा आप अपनी बेटी गांधारी का विवाह हमारे धृतराष्ट्र के साथ में कर दीजिए, धृतराष्ट्र के साथ में कर दीजिए। तब कहा कि वो तो अंधे हैं और मैं अपनी बेटी का विवाह अंधे के साथ में नहीं कर सकता हूँ। कहा या तो विवाह कर दीजिए वरना हम हर करके भी ले जाएंगे, जबरदस्ती ले जाएंगे। हुआ क्या, सुबल को धमकाया गया और धमकाने के बाद में अंत में डर के मारे सुबल ने अपनी बेटी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ में कर दिया। ना इच्छा होते हुए भी कर दिया। जब कुंती आई और उसने देखा पति अंधे हैं तो उसने भी आंखों से पट्टी बांध ली। जब मेरे पति ही दुनिया को नहीं देख सकते तो मैं भी दुनिया को नहीं देखूं। आंखों से पट्टी बांध ली है। भोलेनाथ जी की भक्ति थी ये। एक दिन भोलेनाथ ने कहा कि हे गांधारी, अगर आप अपनी आंखों से जिसको भी देखोगी पट्टी खोलने के बाद में तो उसका शरीर वज्र के समान कठोर हो जाएगा। जब गांधारी को पता चला था ना कि अब पांडवों का विनाश होता हुआ जा रहा है तो दुर्योधन से कहा था कि तू मेरे सामने, मैं आंखों से पट्टी हटाऊंगी और तू मेरी आंखों के सामने होकर के नग्न होकर के निकलना, ताकि तेरा पूरा शरीर वज्र के समान हो जाएगा, फिर तुझे कोई मार नहीं पाए। ये बात कन्हैया को पता चली है तो कन्हैया ने कहा है अरे दुर्योधन मूर्ख हो क्या हैं? कोई बच्चे तो है नहीं है जो नंगे जाओगे माँ के सामने, इतने बड़े हो और नग्न जाओगे तो माँ क्या सोचेगी? माँ ने कभी किसी पुरुष को नहीं देखा, हमेशा आंखों से पट्टी बांधी है। अगर पट्टी खोल करके देखेगी तो अपने बच्चे को नग्ना देखेगी तो मन में क्या विचार आएंगे? तुमने कभी विचार किया है? इतने बड़े होकर के नंगे जाओगे? कहा माँ ने कहा है, हाँ बात मान ली, माँ ने कहा है, लेकिन विचार करके तो देखिए अब तुम जवान हो, युवा हो, इसलिए ऐसे मत जाना, थोड़ा अपने अंगों को ढक करके जाना जिससे माँ के विचार बुद्धि ना बदले, माँ के मन में कोई विचार गलत यानी कोई गलत विचार उत्पन्न ना हो। ठीक है। दुर्योधन को कन्हैया ने बहका दिया और दुर्योधन अपनी जंघाओं से कमर तक पत्ते लगा करके गया था। पत्ते लगा करके, पत्ते से इस शरीर को ढक करके गया और माँ के सामने जब गया तब माँ ने कहा अरे बेटा तू नंगा आया और आया तो तूने इस जनी की शरीर को भी बीच में से ढक लिया, कमर और जांघों के बीच में से शरीर को ढक लिया था। कहा जिस शरीर को तूने पत्तों से ढकाया वही शरीर तेरा कच्चा रह गया है।
और पूरा शरीर वज्र के समान हो गया था। जब भीम ने गदा मारी थी ना तो जांग ही तो तोड़ी थी, क्योंकि जांग पर से कमर पर से दुर्योधन कच्चा था, वरना पूरा शरीर दुर्योधन का वज्र जैसा वज्र के समान कठोर हो गया था। इधर में अब आई वही पल जहां पर हमने पहले कथा छोड़ी थी, यानी कि गांधारी पल। इधर में धृतराष्ट्र जी को पता चला है कि ये तो इसका विवाह तो पहले बकरे के साथ में हुआ था, दूसरी बार इसने मेरे साथ में विवाह किया, ये तो मेरे साथ में अधर्म हुआ है, अन्याय हुआ है? पहले बकरे की पशु की पत्नी, अब मेरी किसी को पता चलेगा तो लोग क्या कहेंगे? अरे तो बकरे की है और अब तेरी पत्नी बनकर के रह रही है। तो सारा दोष धृतराष्ट्र ने उसके पिता को दे दिया, सुबल को, कि सुबल ने ये बात छुपा करके अच्छा नहीं किया है। तो सुबल के पुत्रों सहित धृतराष्ट्र जी ने उनको जेल में डाल दिया, और जेल में डालने के बाद में क्या होता है, अत्याचार करने लगे धृतराष्ट्र, भोजन भी नहीं देते हैं, एक आदमी के लिए भोजन आता है। धीरे धीरे करके जो सुबल के बच्चे थे, बेटे थे, सारे मारे गए, सारे मारे गए, सारे मारे गए, क्योंकि वो सबके एक ही इंसान का खाना आता था, इसलिए वो शकुनी को ही खिलाने लगे। शकुनी चतुर चालाक था। अब सुबल मरने के लिए जा रहे हैं, तब शकुनी से कहा, बेटा हमने तुझे जिंदा रखा है और आज मेरे प्राण छूटने के लिए जा रहे हैं। इधर में सुबल के तो प्राण छूटने के लिए जा रहे थे, और धृतराष्ट्र जी के 100 पुत्रों का जन्म होता है उसी वक्त। तो धृतराष्ट्र जी बड़े प्रसन्न होते हैं। तब कहा, मांगिए आप क्या चाहते हो? तब सुबल ने कहा, अगर कुछ देना ही चाहते हो तो मेरे पुत्र को, इस शकुनी को कारागृह से मुक्त कर दो। ठीक है, मैं इसको मुक्त कर दूंगा। हुआ क्या, अब सुबल अपने बेटे शकुनी से बात कर रहे हैं कि बेटा मेरा अंत समय आ रहा है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन तू मुझे वचन दे, तेरे परिवार को धृतराष्ट्र ने नष्ट कर दिया है, तड़पा तड़पा करके तेरे परिवार को मारा है, तू भी मुझे वचन दे कि तू भी धृतराष्ट्र के इस परिवार को बिल्कुल नष्ट कर देगा, इसके वंश को नामा निशान मिटा देगा। तब कहा, पिताजी मैं आपको वचन देता हूँ, धृतराष्ट्र के बच्चों को एक भी को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, मैं सबका नाश करवा दूंगा। धृतराष्ट्र यानी कि सुबल कह करके गए थे कि मेरी रीढ़ की हड्डी में से एक पासा बनाना, और जैसा तू चाहेगा फिर वैसा ही वो अंक दिखाएगी, जिससे तेरी हमेशा विजय ही विजय होगी। तो आज पिता को वचन शकुनी ने दिया है, प्रतिज्ञा याद दिलाने के लिए सुबल ने मरती बार शकुनी की टांग तोड़ दी, ताकि जब जब तू अपने पैर को टांग को देखेगा तब तब तुझे अपने पिता की प्रतिज्ञा याद आ जाएगी, और कम से कम तू अपनी प्रतिज्ञा को भूलेगा तो नहीं। और अंत में सुबल ने अपने प्राण छोड़ दिए। इधर में शकुनी को कारागृह से मुक्त किया गया। शकुनी मीठी मीठी भाषाओं का प्रयोग करने लगा, तो दुर्योधन को वो बातें अच्छी लगने लगी, और अच्छी लगने लगी, धीरे धीरे दुर्योधन में मिलजुल करके रहने लगा। अंत में दुर्योधन ने शकुनी को ही अपना मंत्री बना लिया। जब मंत्री बनाया है, धीरे धीरे ऐसी चाल चली है, ऐसी चाल चली है, ऐसी चाल चली है शकुनी ने कि धृतराष्ट्र जी को बुलाया गया, जुए का खेल खिलवाया गया है। धृतराष्ट्र अपनी मालाओं को, हीरे मोती सबको, राजपाट को सबको दांव पर लगा चुके थे, सब हार गए थे। अंत में एक द्रौपदी बची थी, तब शकुनी कहते